नमस्कार। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू हैं, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जीत जाएंगे हम अगर सब घर पर रहे। जी हाँ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। ये लाइनें केवल गरीब मजदूर और हम जैसे मध्य वर्गीय परिवारों पर लागू होती है। कल की दो घटनाएं जो सुर्खियों में रहीं। पहली घटना पूर्व प्रधानमंत्री देवी गौड़ा के पोते और पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे की शादी, जिसमें तकरीबन 80 लोग शामिल हुए। 40 वीआईपी गाड़ियां, जिसकी सूची पुलिस के पास थी। पुलिस द्वारा मेहमानों की आवाभगत की गई। दूसरी घटना राजस्थान कोटा के छात्र जो विभिन्न राज्यों से आकर पढ़ाई कर रहे थे। इन अमीरों की संतानों को उत्तर प्रदेश के सरकार ने 200 बसों के द्वारा उनके गंतव्य पर पहुंचाने का बीड़ा उठाया। तो ये कहना गलत नहीं होगा, इस देश में दोहरा कानून चलता है। एक पैसों वालों के लिए, दूसरा गरीब और मध्यम वर्गीय जनता के लिए। ये कहना इतना आसान है, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। उस मजबूर मजदूर से पूछो पेट की आग क्या होती है। जब से उसके घर का चूल्हा बुझा है, तब से उसकी पेट की आग धधक रही है। अगर सरकार 5 किलो अनाज दे रही है तो कोई एहसान नहीं कर रही। ये हम लोगों का ही पैसा है जो हम टैक्स के रूप में सरकार को देते हैं। ये पहला ऐसा मौका है हमारे देश के लिए जब गरीब मजदूरों को 5 किलो अनाज महीने का मुफ्त में दिया जा रहा है। जो सामान हम बाजार से खरीदते हैं उस पर हम जीएसटी टैक्स देते हैं, जो साल का लाखों करोड़ों रुपए होता है। अगर सरकार गरीबों की मदद कर रही है तो कोई एहसान नहीं कर रही। वहीं दूसरी ओर अगर हम कुछ दिन पहले देखें, मध्य प्रदेश सरकार बनाने और सरकार बचाने में करोड़ों रुपया खर्च किया गया। यह पैसा बागी विधायकों के मुंह में भर दिया गया और इन विधायकों के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। 5 स्टार होटल में ठहराया गया, चार्टर्ड जहाज से उनको लाया और ले जाया गया। अगर हम पूरा खर्चा जोड़ें तो इन पैसों से पूरे मध्य प्रदेश के गरीब मजदूरों को लॉकडाउन में अनाज और दूसरा जरूरी सामान बांटा जा सकता है। जब मध्य प्रदेश में सत्ता हथियाने की लड़ाई चल रही थी तो उस समय भारत में कोरोना ने दस्तक दे दी थी, पर हमारे नेता सरकार बनाने और सरकार गिराने में लगे हुए थे और उसका परिणाम आपके सामने जीता जागता आज मौजूद है। इंदौर को देख लीजिए, भोपाल को देख लीजिए, यहाँ पर मरीजों की संख्या में जो बढ़ोतरी आई है वो हम सबके सामने है। सरकार अपनी गलती और नाकामी को छुपाने के लिए मजहबी रंग देने में जुट गई है। असली मुद्दे और अपनी नाकामी को केसरिया और हरे रंग में बांट दिया गया है। फिर भी मैं यही कहूँगा, मेरा भारत महान। इसमें रहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अगर हम शुरू के शब्दों को जोड़कर देखें, इससे हमारे देश की महानता साफ झलकती है। हा से हिंदू, माँ से मुसलमान, हा और माँ जोड़ के हम, सा से सरदार माने सिख, ई से ईसाई, सा प्लस ई साई। इसका मतलब हम सब साई के चरणों में। साई का मतलब भगवान अल्लाह, वाहिगुरु, ईसा मसीह। जब मैं से हम हो जाते हैं तो ताकत अपने आप बढ़ जाती है। मगर अफसोस ये है कि हम कोरोना की लड़ाई लड़ते लड़ते कब हम हिंदू और मुसलमान पर आ गए, हमको पता ही नहीं चला। इसका पूरा श्रेय हमारे मीडिया को जाता है। कोरोना की लड़ाई से जब जीता जा सकता है, जब मैं से हम बन जाने में बहुत ताकत होती है, शायद नेता अपनी विफलता को छुपाने के लिए मीडिया के माध्यम से इस कोरोना की लड़ाई को हिंदू मुसलमान का मोम जामा पहनाने में लगे हुए हैं। नेताओं को इससे 2 फायदे हैं, लोगों का ध्यान उनकी विफलताओं से हटाना और अगले चुनाव के लिए हिंदू मुसलमान की फसल बोकर अपनी राजनीति को चमकाना। इस कठिन दौर में चुने हुए विधायक अपने अपने क्षेत्रों में पुलिस और मेडिकल टीम के साथ घर घर जाएं। जैसे चुनाव के समय वोट मांगने के लिए जाते हैं, उसी तरह सबके घर जाएं, जनता से रूबरू हों, उनकी परेशानियां सुनें और उसका समाधान करें।
पर हमारे नेता डर के मारे घरों से निकलने को तैयार नहीं है। बीमार हो रही है हमारी पुलिस, स्वास्थ्य कर्मी और डॉक्टर। जनता हमारे वीर पुलिस कर्मचारियों और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है और नेताजी अपने घर में मौज मस्ती कर रहे हैं। आज भी इस महामारी में हमको इंसानियत की मिसाल देखने को मिल सकती है। भोपाल के सुरेश गुप्ता दी दिन भर गरीब मजदूरों के भोजन की स्वास्थ्य में लगे रहते हैं। वहीं दूसरे हरपाल सिंह अपनी जेब से राशन खरीदकर गरीबों में बांट रहे हैं। भोपाल के नासिर इस्लाम अभी तक ना जाने कितने गरीबों के घर का चूल्हा जलवा चुके हैं। कोई फिजा से, भोपाल के एक जगह है कोई फिजा, वहां से मोहसिन अली खान कितने गरीबों का पेट भर चुके हैं अपनी मेहनत से और लोगों की मेहनत से। भोपाल के टीला जमालपुरा क्षेत्र के मुस्लिम समुदाय के लोग पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ हिंदू महिला का क्रियाक्रम करके आए। यहां तक कि अंतिम यात्रा के दौरान राम नाम सत्य है कहने का भी पालन किया उन्होंने। अब बताइए, जहां धर्म और मजहब के नाम पर हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव की खबरें सुर्खियों में आती रहती हैं, वहीं बिहार के मंगेर के आसिफ एक ऐसा शख्स है जो जिंदा व्यक्तियों की तो बात छोड़ दीजिए, शवों में भी धर्म और मजहब का अंतर नहीं रखते। ये है हमारे देश के सच्चे नायक, जिनकी वजह से मानवता आज भी कायम है। चाहे नेता कितनी भी कड़वाहट पैदा कर दे रिश्तों में, समझदार लोग इनकी बातों में नहीं आएंगे और हमारे देश की धरती पर अमन, शांति और एकता का फूल खिलते रहेंगे। इसकी खुशबू पूरी दुनिया में फैलती रहेगी। कोलंबस नेशनल न्यूज़ देखने के लिए धन्यवाद।